चलो, हाँ जी, ग्रिड कंप्यूटिंग। व्हाट इज ग्रिड कंप्यूटिंग? पहले ये ग्रिड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी वाला ग्रिड नहीं है जो हमने कल देखा था, ठीक है, स्मार्ट ग्रिड्स में। ये ग्रिड है मेरा, यूज कर जैसे मैंने रिसोर्सेज यूज करने हैं। देखो सपोज मेरा पीसी है, अब मैं इस पे कोई साइंटिफिक रिसर्च करना चाहती हूँ, ठीक है, बहुत बड़ी रिसर्च करना चाहती हूँ, पर इसमें इतनी एफिशिएंसी नहीं है, मेरे प्रोसेसर में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं इस पीसी पे रिसर्च कर सकूं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बहुत, या तो सुपर कंप्यूटर लेना पड़ेगा। सुपर कंप्यूटर क्या, तो सुने आपने, जिनकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत फास्ट कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। पर उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा क्या पड़ेगी? कॉस्ट पड़ेगी। इतनी मैं अभी बियर नहीं करना चाहती, ठीक है, मेरे पास है नहीं इतनी खर्चा। तो मैं क्या कर सकती हूँ शॉर्टकट अब? क्या ऑप्शन है मेरे पास, क्या ऑप्शन दोगे? हाँ, उसमें मैं इस फिर मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास एक ऑप्शन है जो मैं सस्ता एक ऑप्शन सोचूंगी, वो है ग्रिड यूज करने का। उसमें क्या करूंगी मैं, सपोज आपके कंप्यूटर्स घर पे सबके फ्री पड़े हैं, ठीक है, आप तो क्लास में पढ़ने आ गए हो, ठीक है, मैं आपको बोलूंगी कंप्यूटर्स ऑन करके आओ जाओ, ठीक है, उससे कनेक्ट कराओ। इससे मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ बैठे बैठे आपके कंप्यूटर्स को, अपनी उनकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी को यहाँ पे यूटिलाइज कर सकती हूँ। जो भी काम मैंने करना है, आपके सबके कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग कैपेसिटी को मैं यूज कर सकती हूँ। उसको हम बोलते हैं ग्रिड। आपके कंप्यूटर मेरे लिए क्या बन जाएंगे? नोड्स बन जाएंगी मेरे लिए, ठीक है। मेरे पास ये ग्रिड है और आपकी सबकी क्या बन जाएंगी? नोड्स बन जाएंगी। सबकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी में क्या कर सकती हूँ? यूज कर सकती हूँ। इस तरह से मेरा कंप्यूटर क्या बन जाएगा? एक सुपर कंप्यूटर बन जाएगा, बिना एडिशनल एक्सपेंडिचर के, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी हम पढ़ क्यों रहे हैं? इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम अपना खर्चा कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। पहले हमने क्लाउड पढ़ा, ठीक है, फिर आपने वर्चुअलाइजेशन देखा, फिर अब आप लास्ट देखोगे ग्रिड कंप्यूटिंग, ठीक है जी। चलो देखो, अब रीड करते हैं। ग्रिड कंप्यूटिंग इज अ डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर क्योंकि सब हम क्या करते हैं, अपना काम सब में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, सारी नोड्स में अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ, इसलिए हम उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। इट कंबाइंस वेरियस डिफरेंट कंप्यूटिंग रिसोर्सेज फ्रॉम मल्टीपल लोकेशंस। अलग अलग लोकेशन पे पड़े ना आपके पीसी, टू अचीव अ कॉमन गोल। गोल क्या है मेरा? साइंटिफिक रिसर्च करने का, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। अब यहाँ पे भी बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, देखो पीसीस मिल गए, वर्क स्टेशन मिल गए, सर्वर्स जुड़ गए, स्टोरेज मिल गई बहुत ज्यादा मुझे, ठीक है। ऑफन ग्राफिकली डिस्पर्स, जो कि अलग अलग, ग्राफिकली डिस्पर्स मतलब अलग अलग से जगह पे है, दैट आर कोऑर्डिनेटेड इन सच अ मैनर। सबको मैंने क्या कर दिया? कोऑर्डिनेट कर दिया, दैट ऑल मशीन फंक्शंस एज अ वर्चुअल कंप्यूटर टू सॉल्व अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क। सारी मशीन अब मेरी क्या करेंगी? एज अ वर्चुअल सुपर कंप्यूटर बन जाएगा टू सॉल्व अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क। जो काम मेरा इस कंप्यूटर पे नहीं हो सकता, अब वो काम क्या कर सकता है? मेरा यही पीसी कर सकता है, विद द हेल्प ऑफ द आइडियल कैपेसिटी। ओके जी, चलो नेक्स्ट रीड करो। Grid computing offers sharing of resources over geographically distributed locations. For example, a group of architect students working on a different project requires a specific designing tool and a software for designing purpose, but only a couple of them got access to this designing tool. The problem is how they can make this tool available to the rest of the students. To make available for other students, they will put this designing tool on campus network. Now the grid will connect all these computers in campus network and allow student to use designing tool required for the project. एनीवे, ठीक है, अब वो टूल को क्या करा? ग्रिड पे डाल दिया, ताकि अब उस पे सबको एक्सेस दे दिया कि सब लोग उस टूल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे और भी फायदा हो सकता है, और एक और फायदा क्या होगा? हमें लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी सबको। मैंने एक जगह पे ले लिया लाइसेंस, आप सबको मैं शेयर कर दूंगी, आप वो टूल आराम से यूज कर सकते हो। ना ही आपको कोई लाइसेंस दे लेना है, ना ही कोई एप्लीकेशन कॉस्ट बियर करनी है, वो सारी एक ही पीसी पे बियर हो जाएगी, ठीक है, और आप लोग अपना काम भी कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट रीड करो। To make grid computing work, large computing tasks are broken into small chunks. क्लियर हो गया? वही चीज दोबारा बोल दी उसने, लार्ज जो कंप्यूटिंग टास्क था मेरा, अब वो मैंने क्या कर दिया? स्मॉल चंक्स में सबको अलग अलग से बांट दिया, वो चीज, हाँ जी। Which can be completed by individual computers. After processing has been completed, the results from the application are reassembled from the participating ठीक है, servers. सारे कंप्यूटर्स में जब प्रोसेसिंग हो जाएगी, जब वो आउटपुट निकलेगा, वो आउटपुट को क्या कर लेंगे? हम रीअसेंबल कर लेंगे ऑन दिस कंप्यूटर्स, ठीक है। नेक्स्ट, The computers in grid computing are responsible for executing different tasks on applications. Therefore, the computers in a grid computing environment may not be available always. They may disappear after executing a particular task. जब देखो ग्रिड का फायदा क्या है, जब मुझे जरूरत है तब तो मैंने सबको कनेक्टेड कर लिया, अब जब मुझे नहीं जरूरत उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, ये चीज का फायदा है मेन इसका।
ठीक है, नेक्स्ट लास्ट में वही आ गया आपका, इट इज ऑफन यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च, क्योंकि वहीं पे ही साइंटिस्ट है, जो साइंटिस्ट ने मान लो रिसर्च करनी है, उनको कितनी ज्यादा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी चाहिए, ठीक है, वो हम देखते थे मूवीज में। कौन सी मूवी? बॉलीवुड में भी आ गई, साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर आप देखते हो ना, बहुत सारी बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी होती हैं। उसी में होता था ना आप, मतलब बॉलीवुड में तो यही है, बाकी उसमें नहीं चलता, ठीक है। बॉलीवुड में तो यही मूवी है जहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे बड़े बड़े कंप्यूटर्स लगे होते हैं और रिसर्च वर्क जो होता है वो कंटिन्यूसली चल रहा होता है, वो चीज, ठीक है। अब देखो द मेन एडवांटेज क्या है, इस चीज को याद रखना, इट इंक्रीजेस यूजर प्रोडक्टिविटी, इससे क्या हो जाएगा, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि मेरा काम जो है वो जल्दी हो जाएगा, जो काम मुझे 5 दिन या लगा लो 1 महीना लग रहा था जिस प्रोसेसिंग करने में, अब वो क्या हो सकती है, बहुत कम में हो सकती है, ठीक है। बाय प्रोवाइडिंग ट्रांसपेरेंट एक्सेस टू रिसोर्सेज, मतलब पूरी तरह से रिसोर्सेज मुझे मिल जाएंगे एंड वर्क कैन बी कंप्लीटेड मोर क्विकली, और जल्दी से मेरा क्या हो जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी, इंट्रोडक्शन टू ग्रिड क्लियर है पहले सबको? मीनिंग क्लियर हो गया कुछ कुछ? चलो, कुछ कुछ ये है, ठीक है। अब देखो ग्रिड कंप्यूटिंग, अब ग्रिड कंप्यूटिंग नेटवर्क ये है, अब देखो क्या क्या इसमें रिसोर्सेज, डेटा स्टोरेज, दूसरे कंप्यूटर की मैं डेटा स्टोरेज यूज कर सकती हूँ, रिसोर्सेज सीपीयू के, सीपीयू एंड स्टोरेज है, फिर सीपीयू एंड डेटा है, इन सबको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तभी इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिड नोड बोलते हैं, ठीक है। सपोज ये ग्रिड है और ये सारी क्या बनी हुई है, अपनी नोड्स बनी हुई है, तो इनकी सारी जो रिसोर्सेज है वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, क्लियर। चलो बेनिफिट्स देखते हैं, वही चीजें फिर से आ जाएंगी, अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज को हम यूज कर लेंगे, क्योंकि आपके सबके कंप्यूटर क्या हैं, वैसे भी घर पे फ्री पड़े हुए हैं, ठीक है, उसको हम यूज कर लेंगे। फिर पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी, सबकी कैपेसिटी इक्वल यूज होएगी, उसके बाद कोलैबोरेशन वर्क देख लिया हमने, एक साथ काम, फिर रिसोर्स शेयरिंग हो जाती है, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज हो गया, उसके बाद इक्वल प्रेफरेंस मिलती है सारी जॉब्स को, फिर ये चीज पॉइंट तो क्लियर ही है, लोअर कॉस्ट एंड इंक्रीज रेवेन्यू, खर्चा मेरा बच गया। उसके बाद अच्छा ये चीज देखो, मिनिमम रिस्क ऑफ फेलियर ड्यू टू ग्रिड एनवायरमेंट्स मॉड्यूलर स्ट्रक्चर, अ क्रैश अफेक्ट्स ओनली वन नोड, देखो अगर कोई नोड अगर खराब हो भी जाते हैं, सपोज इस नोड में प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, तो इसका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है कि अगर ये नोड खराब होगी तो इसकी प्रोसेसिंग पे कोई इफेक्ट आएगा, ये सारी क्या रहेंगी, अनइफेक्टेड रहेंगी, इनका काम वैसे ही चलता रहेगा, अगर ये खराब हो गई तो इसको बंद कर देंगे, ठीक है, ये चीज है। चलो उसके बाद इजी अपग्रेडिंग है, ठीक है, उसके बाद इजी टू मैनेज ऑल ग्रिड पॉलिसीज, पॉलिसीज को मैनेज करना इजी है, ठीक है। अब देखो रिसोर्सेज इन ग्रिड, क्या क्या रिसोर्सेज है, फर्स्ट इज कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन पावर, सेकंड इज कम्युनिकेशन, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कैसे करना है, फिर डेटा स्टोरेज है, फिर सॉफ्टवेयर का पॉइंट आ गया, उसके बाद लास्ट हमारा आ गया पॉलिसीज का। चलो देखते वन बाय वन, रीड करो कंप्यूटेशन। Computation. It refers to computing cycles provided by the processor of the machine on the grid. In grid computing, it can be utilized in the following ways. Find computers with idle CPU cycles. हाँ जी, अब देखो कंप्यूटेशन कौन देगा, पहले तो प्रोसेसर देगा, मेरा प्रोसेसर क्या होता है, किसको बोलते हैं प्रोसेसर, प्रोसेसर क्या होता है, कौन है प्रोसेसर मेरा, सीपीयू, मैं कब से प्रोसेसर प्रोसेसर वर्ड बोली जा रही हूँ, प्रोसेसिंग कौन करता है, सीपीयू, हाँ जी, ठीक है। उसके बाद रीड करो, Use an application to split computation tasks over multiple machines. Run an application. अच्छा, तो फर्स्ट हमने क्या करना है, पहले तो आइडल जिनका सीपीयू मेरा आइडल पड़ा है उसको, कंप्यूटर्स को मैंने ढूंढना है कि किस किस कंप्यूटर अपने खाली पड़े हुए हैं, उसके बाद कोई एप्लीकेशन लो, पहले तो कोई तो एप्लीकेशन लगेगी ना ग्रिड यूज करने के लिए, अपने कंप्यूटर में ग्रिड डालूंगी तभी आपसे वो कनेक्ट होएगी, तो वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, उसके बाद उस एप्लीकेशन को चला दो जब जब आपने ग्रिड बनाना है, ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कंप्यूटेशन यूज कर सकते हो। ओके, सेकंड पार्ट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे से बात करना, तो ग्रिड में एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना भी क्या होना चाहिए, आसान होना चाहिए, रीड कर दो। Communications. Communications are important for sending jobs and they require data within the grid. Higher speed networks may be used for transferring larger amounts of data. हाँ जी, तो उसमें क्या होना चाहिए, हायर स्पीड होनी चाहिए ताकि मेरा डेटा जो है वो ट्रांसफर हो सके इजीली। उसके बाद डेटा स्टोर, यहाँ पे हो गया डेटा ट्रांसफर, सेकंड हो गया डेटा, थर्ड इज डेटा स्टोर करना, देखो रीड करो। Data storage. Each machine on the grid provides some amount of storage for grid use.
even if temporary. Storage can be either memory connected to the processor or it can be secondary storage using a hard disk drive or other permanent storage हाँ media. जी, दो तरीके की मेमोरी मिल सकती है, एक तो आपको सीपीयू में जो मिलती है, ठीक है, और सेकेंडली आप अलग से क्या कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन बोलते हैं, वो डाले, एसडी कार्ड डाल दिया या फिर हार्ड डिस्क डाल दी अलग से, वो चीजें हमारी सेकेंडरी मेमोरी में आ जाएंगी, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर हम एक बार ही लेंगे, ठीक है, सबको शेयर कर देंगे, तो सॉफ्टवेयर इज पेड फॉर ऑन अ लाइसेंस बेसिस और पर यूज बेसिस, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर कैन बी प्लेस्ड ऑन द नेटवर्क, नेटवर्क में वो सॉफ्टवेयर डाल दो और सब लोग उसको यूज कर सकते, फॉर ऑल यूजर्स टू यूज। नेक्स्ट इज स्पेशल इक्विपमेंट्स हैं, जो कैपेसिटीज हैं, आर्किटेक्चर्स हैं, पॉलिसीज, डिफरेंट सुपर कंप्यूटर्स आर शेयर्ड विद द ग्रिड कंप्यूटिंग। सारे रिसोर्सेज हम क्या कर सकते हैं, ये सारे रिसोर्सेज भी हम ग्रिड से शेयर कर सकते हैं इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर, सबको शेयर कर सकते हैं। ऑल द कंप्यूटिंग रिसोर्सेज मे हैव डिफरेंट आर्किटेक्चर। अच्छा, हाँ, देखो, सबका आर्किटेक्चर अलग होगा। सपोज मेरे यहाँ पे मेरे पास क्या है, विंडोज है, हो सकता है आपके पीसी में कोई और सॉफ्टवेयर चल रहा हो, ठीक है, तो सबका आर्किटेक्चर क्या होगा, अलग अलग होगा। पर ग्रिड ऐसा होना चाहिए कि सबको ही आपस में कनेक्ट कर दे, ठीक है। डिफरेंट आर्किटेक्चर है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैपेबिलिटीज एज दे आर ओन्ड बाय मल्टीपल पार्टीज, तो सबको क्या करना चाहिए, उसको कनेक्ट कर देना चाहिए, जैसा भी दूसरे दूसरे का सिस्टम का आर्किटेक्चर हो, ठीक है। अब देखो एप्लीकेशन एरियाज, ये छोटे क्वेश्चन में भी कई बार पूछ सकते हैं आपको, एप्लीकेशन एरियाज ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग की कहाँ कहाँ मेनली ये यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है। ये तुमने साइंटिफिक रिसर्च देख लिया, ठीक है, और कौन से प्रोजेक्ट्स, कॉलेज प्रोजेक्ट्स में, बड़े प्रोजेक्ट्स में कहते हैं, ठीक, ठीक है, और हाँ जी, चलो देख के बता दो। फर्स्ट क्या बोला उसने, फिल्म इंडस्ट्री में यूज होता है टू गिव स्पेशल इफेक्ट्स, जहाँ पे देने होते हैं। उसके बाद गेमिंग इंडस्ट्री में एनिमेशन जहाँ पे होती है। उसके बाद फिर फाइनेंशियल इंडस्ट्री में टू फोरकास्ट द फ्यूचर्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक, जहाँ पे ट्रेडिंग होती है, जहाँ पे एनालिस्ट लेके बैठते हैं उसको। उसके बाद फिर साइंटिफिक रिसर्च देख ही लिया। फिर या फिर कोई हमारे पास कोई साइंटिफिक प्रॉब्लम होगी, हमारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम अराइज होगी, मान लो, उसकी रिसर्च हम करना चाहते हैं, ठीक है, जहाँ पे क्या मुझे चाहिए, कोलैबोरेशन चाहिए और डिस्ट्रीब्यूटिव इन्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है, बस ये लास्ट आ गया अपने पास। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स, आज का नहीं, ग्रिड का। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर ग्रिड कंप्यूटिंग, देखो क्या क्या चाहिए। अगर हम आपस में, देखो मैंने आपके कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया, तो उसमें मुझे सिक्योरिटी का भी तो इशू रहेगा ही ना। क्या पता किसी के कंप्यूटर में वायरस हो या किसी के नेटवर्क में वायरस हो, किस तरीके का मेरे उस पे सिस्टम पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो हमें देखें सिक्योरिटी कैसे रखनी है। पहले तो देखो, सबसे पहला वर्ड है सिंगल साइन ऑन, इसका मीनिंग पता है आपको, सिंगल साइन ऑन का मतलब एक, एक ही को ऑन करने से सारे अच्छा आप कह रहे हो, एक बार हैंग कर सकते हैं या एक के पास होता है नहीं वो नहीं। मोस्टली यही लगता है कि हम एक ही बार साइन ऑन कर सकते हैं, पर सिंगल साइन ऑन का मतलब है कि आप एक ही बार साइन इन करोगे, फिर आप मल्टीपल, जहां पे भी आपने एप्लीकेशन चलानी है आप चला सकते हो, आपको दोबारा आपकी आईडी पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। उसका मीनिंग होता है सिंगल साइन ऑन, कि आपने एक बार ही चलाना है, एक बार आपने पीसी ऑन कर लिया, आपको सारे रिसोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा, उसके बाद दोबारा नहीं आपने ऑथराइजेशन देनी, उस चीज का मीनिंग होता है। कोई भी कुछ भी, अगर आपने कंप्यूटर पे कुछ भी चलाना है, दोबारा आपको आईडी पासवर्ड नहीं डालना, बस आपने एक बार ही आईडी पासवर्ड डालना है। जैसे हम कहते हैं ना, गूगल है, गूगल ने सारे अकाउंट्स पे क्या कर दिया, अभी लिंक कर दिया। सपोज मैंने फोन चलाया, अब सारी अपने आप एप्लीकेशन चलेंगी, मैंने एक बार गूगल पे साइन इन कर दिया, अब जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो दोबारा ना आईडी पासवर्ड डालते, आप क्या डालते हो, अच्छा गूगल से कर दो, गूगल पे क्लिक कर देते हो, ऑटोमेटिकली उठा लेते हैं वो, दोबारा तो आईडी पासवर्ड डालते। उसको हम बोलते हैं सिंगल साइन ऑन सर्विस। चलो जी, ठीक करो। Single sign-on. A user should be able to authenticate only once, whereupon he may acquire, use, and release resources without further authentication in different domains of the ठीक है, field. इसको सिंपल भी आप वर्डिंग में लिख सकते हो कि एक हमेशा जो यूजर है वो क्या करेगा, एक बार ही ऑथेंटिकेशन करेगा, दोबारा दोबारा उसने नहीं करनी है, ठीक है। तो ही में यूज, एक्वायर और रिलीज रिसोर्सेज विदाउट एनी फर्दर ऑथेंटिकेशन, इतना लिख देना बहुत है, ठीक है। अनोनिमिटी देखो, अब प्रिजर्विंग अनोनिमिटी, अब मैंने कनेक्शन तो ग्रिड का बना दिया, अब ये नहीं, मुझे कई बार हो सकता है कि कोई अनोनिमस कनेक्शन आ जाए, ठीक है, मुझे पता ही ना हो कि किसके साथ कनेक्टेड हो गया, उस चीज का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। प्रिजर्विंग एनोनिमिटी ऑफ यूजर्स इज ऑफ अ ग्रेटर कंसर्न, इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए कि कोई अनोनिमस यूजर ना आ जाए, मतलब अनोनिमस मतलब कोई अननोन बंदा ना आ जाए, ठीक है। उसके बाद क्रेडेंशियल्स, हाँ जी रीड करो।
Management and protection of credentials. As multiple different systems involved in a grid computing, user credentials such as username, password, interdomain, access rights, etc. should be encrypted and protected from other वही users. चीज, जो यूजर क्रेडेंशियल्स है मेरे, वो क्या होने चाहिए, इंक्रिप्टेड होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद Multiple implementation. It should be possible to enforce security requirements with distinct security technologies and mechanisms. इंटर डोमेन अगर नहीं समझ आता तो आप उसको कट कर सकते हो, वर्ड यूजर नेम और पासवर्ड ही कर लेना, ठीक है। डोमेन होता है जब हम कोई वेबसाइट चलाते हैं ना, उसकी डोमेन एक्सेस राइट्स चाहिए होते हैं मुझे, ठीक है। थोड़ा टेक्निकल पार्ट में चला जाता है। उसके बाद बस आप ये लिख देना कि इंक्रिप्टेड होने चाहिए। Privacy. Privacy can be important in many grid applications. For instance, in medical and health grids. ठीक है। उसके बाद प्राइवेसी चाहिए। उसके बाद लोकल सिक्योरिटी सोल्यूशन, सपोज हम लोकल सोर्सेस में जब एक्सेस करते हैं, वहां पे भी मुझे क्या चाहिए, सिक्योरिटी लगी होनी चाहिए। अच्छा, एक वर्ड आता है अपने पास, एक्सपोर्टेबिलिटी। व्हाट इज एक्सपोर्टेबिलिटी? एक्सपोर्ट सुना आपने? एक्सपोर्ट जब स्नैपचैट में डालते हो ना, एक्सपोर्ट वो क्या है क्या करते हो? मतलब कि आपके आउटसाइड डिवाइस में सेव हो जाता है, मतलब आप स्नैपचैट से उठा के अपने डिवाइस पे ले आते हो, एक्सट्रैक्ट करना, उसी को बोलते हैं एक्सपोर्टेबिलिटी। अब इसमें क्या बोला उसने कि जो भी डेटा है वो एक्सपोर्टेबल होना चाहिए। ये नहीं है कि सारा कुछ तुम इंक्रिप्टेड कर दिया कि कुछ एक्सपोर्ट ही ना हो सके, फिर दूसरे बंदे काम कैसे करेंगे, ठीक है। तो ग्रिड कैसा होना चाहिए, टू जो कि एक्सपोर्टेबिलिटी को, फीचर को मेंशन करे, ठीक है, उसको प्रमोट करे। तो इंक्रिप्शन कोड जो है मस्ट बी एक्सपोर्टेबल, जो भी उसमें तुमने कोडिंग डाली है वो एक्सपोर्ट हो जाने चाहिए। उसके बाद देखो सिक्योर ग्रुप कम्युनिकेशन, वही ना, यहाँ पे ग्रुप कम्युनिकेशन चलेगी क्योंकि आपस में सारी नोड्स कनेक्टेड है, तो वो क्या होनी चाहिए, सिक्योर्ड मैनर में होनी चाहिए अपने पास, ठीक है जी।